विधानसभा से सड़क तक। अब बिहार की राजनीति सड़क छाप बन गई है। जी हां, विधानसभा के अंदर माइक तोड़े जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं और बाहर गाड़ियां एक दूसरे को टक्कर मार रही हैं। क्या ये लोकतंत्र का मंदिर है या गुंडागर्दी का अखाड़ा? जब डिप्टी सीएम की गाड़ी को लालू के लाल की गाड़ी टक्कर मार दे और फिर लालू के लाल खुलेआम चेतावनी दे कि अंदर होता तो बुखार उतार देता, तो सवाल उठता है, क्या बिहार में अब कानून नहीं गुंडागर्दी का राज चलेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति का पारा इन दिनों सिर्फ चढ़ा नहीं है, बल्कि उसने सारी हदों को पार कर दिया है। लोकतंत्र के मंदिर को अखाड़ा बनते हुए देखा है हमने, और अब तो ये मारामारी सड़क तक आ गई है। जिस बिहार को कभी चाणक्य की धरती कहा जाता था, आज वो गालियों और गुत्थम गुत्थी की रणभूमि बन गया है। जी हां, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर था, लेकिन जो हंगामा हमने देखा वो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज होगा। सत्र का चौथा दिन और सदन में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को तार तार होते देखा गया। गाली गलौज, धक्का मुक्की और तो और माइक तोड़ने तक की नौबत आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे विधायकों के बीच बस मारपीट होना ही बाकी रह गया था। और जब सदन के अंदर का यह नाटक खत्म हुआ तो एक्शन बाहर सड़क पर शिफ्ट हो गया। जी हां, गुरुवार को जब सदन की कार्रवाई समाप्त हुई तो बिहार के डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और उनके ठीक पीछे थे लालू के लाल तेज प्रताप यादव। और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। टोटिको में तेज प्रताप की गाड़ी ने डिप्टी सीएम की गाड़ी को टक्कर मार दी। जी हां, आपने सही सुना, टक्कर। हालांकि इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सम्राट चौधरी की गाड़ी आगे है और तेज प्रताप की गाड़ी उसमें पीछे से टक्कर मार रही है। ये सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, ये उस बढ़ते हुए तनाव का संकेत था जिसने बिहार की राजनीति को अपने गिरफ्त में ले रखा है। तेज प्रताप यादव का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दे डाली, अगर उस सदन के अंदर होते तो डिप्टी सीएम का बुखार उतार देते। बुखार उतारना मतलब आप समझ ही गए होंगे। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने सदन में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को गाली दी, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और स्थिति बेकाबू हो गई। तेज प्रताप ने तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने गुंडा पार्टी कहा, नाथूराम गोडसे को मानने वाले बताया और किसी के पिता को गाली देना अशोभनीय करार दिया। उनका कहना था कि सदन में जनहित के मुद्दे उठने चाहिए, न कि गाली गलौज और गुंडागर्दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सदन के भीतर सत्ता पक्ष के विधायकों ने उन्हें मां बहन की गालियां दी। ये आरोप अगर सच है तो लोकतंत्र के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तेजस्वी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, और तो और उन्होंने मुख्यमंत्री को अचेत अवस्था वाला बताया और कहा कि बिहार को एक दिलेर मुख्यमंत्री की जरूरत है। यानी सदन के अंदर गालियां, माइक तोड़े गए, धक्का मुक्की हुई और सदन के बाहर गाड़ियों की टक्कर। ये है आज की बिहार की राजनीति का चेहरा। जिस बिहार से लोकतंत्र की नींव पड़ी थी, आज वहीं मर्यादा और नैतिकता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सवाल उठता है, क्या ये है वो राजनीति जिससे हमारे प्रदेश का भला होगा? क्या कोई ऐसा भी मुद्दा होगा जिस पर बहस होगी, जिनसे जनता का जीवन बेहतर हो? या सिर्फ सत्ता के लिए निचले स्तर की खींचतान चलती रहेगी? जिस बिहार को कभी ज्ञान और संस्कृति का केंद्र माना जाता था, आज वो इस तरह की घटनाओं से चर्चा में है। क्या नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा कि उनके इस आचरण का समाज पर, खासकर नई पीढ़ी पर क्या असर पड़ रहा है? क्या यही वो आदर्श है जो अपने पीछे छोड़ना चाहते हैं? क्या बिहार को सच में एक दिलेर मुख्यमंत्री की जरूरत है, या उन सभी नेताओं की जरूरत है जो सदन की गरिमा को समझें और बिहार की जनता के लिए काम करें?
न कि सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करें। अब सवाल खड़ा होता है, आखिर इस हंगामे का मतलब क्या है? जी हाँ, बिहार विधानसभा में जो हुआ वो सिर्फ एक दिन का हंगामा नहीं था। एक ऐसे राजनीतिक कल्चर को दिखा रहा है जहां सम्मान, मर्यादा और नियम कायदे हाशिए पर हैं। जब सदन में गालियां दी जाएंगी और सदन के बाहर गाड़ियां टक्कर मारेंगी तो आम जनता का भरोसा लोकतंत्र से कैसे बना रहेगा? क्या बिहार एक बार फिर उसी अंधेरे में जा रहा है जहां कानून का राज नहीं बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत चलता है? ये सवाल हम पूछेंगे, आप भी पूछिए। ये सवाल आज हर बिहारी के मन में है। क्या बिहार की राजनीति इस निचले स्तर से ऊपर उठ पाएगी? क्या ये नेता लोकतंत्र की मंदिर की गरिमा को फिर से स्थापित कर पाएंगे या फिर ये तमाशा यूं ही चलता रहेगा सड़क से सदन तक? सोचिएगा जरूर। अगर आपको लगता है कि बिहार की राजनीति को इस निचले स्तर से बाहर निकलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।